हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको कोई भी इंसान डिनाई नहीं कर सकता, जिसको इसकी ज़रूरत ना हो। प्रोडक्टिविटी मतलब हम किसी भी काम को ज़्यादा एफिशिएंसी से और कम ड्यूरेशन में कैसे कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रोडक्टिविटी को डबल कैसे कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रेजेंटेशन का, जो आपको आपके ऑफिस में या कॉलेज में, स्कूल में कहीं भी मिली हो सकती है। जब भी हमको कोई प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन मिलता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चलने लगती हैं कि अब हम इसको हमको कैसे करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, कितने ड्यूरेशन में करेंगे, कंप्लीट कर भी पाएंगे या नहीं। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला स्टेप है आपको अपने काम को, जो भी आप करने वाले हो, थिंक ऑन पेपर। जो भी आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं उन सबको आप पेन और पेपर लो और उनको लिखना शुरू करो। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंटेशन आपको कितने स्लाइड्स की बनानी है, कितने दिन में कंप्लीट करनी है, उसके टॉपिक्स क्या होंगे, सब टॉपिक्स क्या होंगे, उसको सारा डेटा आप लोगे कहाँ से। तो पॉइंट नंबर 2 है प्लानिंग। प्लानिंग देखो हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग ज़्यादातर याद रखते हैं गोल सेटिंग और विल पावर, ये सब चीज़ें याद रखते हैं, लेकिन हम प्लानिंग को भूल जाते हैं। प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो जो भी हमने सोचा था, जो भी पहले पॉइंट में इंक्लूड किया था थिंक ऑन पेपर, वो सारा हमको प्लानिंग करना है कि हमको प्रेजेंटेशन कितने दिनों में कंप्लीट करनी है, क्या क्या टॉपिक्स रखने हैं, कितने ड्यूरेशन की हमारी प्रेजेंटेशन होगी, जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी उसमें हमारी क्या क्या क्वेरीज आ सकती हैं, हमारी ऑडियंस हमसे क्या क्वेश्चंस कर सकती है और उस क्वेरीज का हमको क्या क्या रिप्लाई करना है। तो हमको प्रॉपर फुल प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग का एक सही तरीका होता है, जो भी आप करने वाले हो प्लान 1 डे इन एडवांस। जैसे कि हमको कल अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना है 9 AM to 11 AM तक, तो हम लोगों को पूरा दिन, हमको एक दिन पहले ही उसकी प्लानिंग कर लेनी है। उससे क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम लोग सो रहे होंगे तो उसको प्रॉपरली एनालाइज करेगा और उसको प्रिपेयर कर देगा हमारे माइंड को, और नेक्स्ट डे हम और ज़्यादा एफिशिएंसी से और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम कर सकते हैं। तो प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 वो है एनवायरनमेंट। आपका जो भी एनवायरनमेंट है उसको आपको प्रॉपर क्लीन करना है। आपका एनवायरनमेंट जितना क्लीनर होगा, जितना नीटर होगा, आप उतना पॉजिटिव और उतना ही कॉन्फिडेंट और उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कल काम करना है 9 AM से 11 AM तक प्रेजेंटेशन पे, तो आपकी जो टेबल है, या तो ऑफिस की टेबल या घर की टेबल, कुछ भी हो सकती है, उस टेबल को सिर्फ एक टास्क के लिए हमको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उस टेबल पे, वो सब हमको हटा दो या तो वो ड्रॉर में डाल दो। और जो भी हमारे रिपोर्ट्स हैं, जो भी हमारा डेटा है, प्रिंट आउट्स हैं, पिक्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो सारा कलेक्ट करके हमको उस टेबल पे रखना है। और जो भी चीज़ें हमको अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, हमको सिर्फ वो चीज़ें अपनी टेबल पे रखनी है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट हो गया, एनवायरनमेंट। इसके बाद होगा प्रेशर। हमको अपने आप पे प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट डे, तो 1 डे बिफोर हमारे माइंड में इतना प्रेशर चल रहा होता है कि हम अपनी एफिशिएंसी को फुल पावर में यूज़ करते हैं। तो वही प्रेशर हमको अपने आप के ऊपर क्रिएट करना है। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, अपने ऊपर गोल्स का प्रेशर बनाते हैं। वो मतलब जो भी उनको ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं जानबूझ के। और जो केयरलेस लोग होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है एक प्रॉपर आउटपुट निकालने के लिए। ये चीज़ आपने कॉलेजेस में और अपने ऑफिसेज में नोटिस की होगी कि जो लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, और वो लोग एक प्रॉपर सक्सेसफुल और एक लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें नहीं होती। इसलिए हमको प्रेशर अपने ऊपर खुद क्रिएट करना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 हो गया प्रेशर। अब हमारा पॉइंट आता है गोल्स का, पॉइंट नंबर 5। गोल्स में देखो, हमारा माइंड जो होता है, वो हमारा माइंड जो बड़े गोल्स होते हैं उनको देख के थोड़ा हेजिटेट हो जाता है और उनको डिले करता है, उनको प्रोक्रेस्टिनेट करता है। तो हमको अपने गोल को क्या करना है, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमको 50 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन बनानी है। उस प्रेजेंटेशन को हमको ये डिवाइड करना होगा कि एक दिन में हम 10 स्लाइड्स कंप्लीट करेंगे। तो जब हम अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो दिमाग है वो प्रॉपरली ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा और प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, हमको आज 10 स्लाइड्स कंप्लीट करनी है, कल 20 करनी है, ऐसे हमको 5 दिन में अपनी पूरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है। उसमें जो भी हमारी स्लाइड्स हैं वो हमको बनानी है। अब फाइनल पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में हम बात करेंगे, अब हमको जो हमारा गोल है, जो हमारी टास्क है, वो हमको एक बार में
एक ही टास्क करनी है। मतलब जब हम किसी भी काम को एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करते हैं, मतलब उसको ब्रेक ना करते हुए करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके रिगार्डिंग फ्लो। जब हम एक स्टेट ऑफ फ्लो में आ जाते हैं, जब हम प्रोसेस के साथ एक हो जाते हैं और हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, और जब हम किसी भी टास्क को कंटिन्यूसली करते हैं 4 या 5 आवर्स के लिए, तो हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप उसी टास्क को 1 आवर में करोगे तो आपको फिर रुक के फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर सारी चीज़ें दोबारा से देनी पड़ेंगी, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप एक फ्लो में कर दो, एक कंटिन्यूस 3-4 आवर्स या 5 आवर्स में कोई टास्क करते हो, तो आप उसको डबल एफिशिएंसी के साथ और डबल प्रोडक्टिविटी के साथ कर सकते हो। मतलब अगर आप 4 आवर्स में आप 60 स्लाइड्स कंप्लीट कर सकते हो, वही आप अगर 1-1 आवर के ब्रेक लेके करोगे तो आप उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, और हो सकता है कि आप 20 या 30 स्लाइड्स ही कंप्लीट कर पाओ। तो अब हम एक फाइनल समरी ले लेते हैं कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 था हमको थिंक ऑन पेपर, जो भी हम सोचेंगे हमको पेपर पे थिंक करना है। पॉइंट नंबर 2 हमको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के बाद हमको अब एक अपना प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद हमको अपने आप के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना होगा। प्रेशर क्रिएट करने के बाद फाइनली हमको अपने गोल्स को जो है कि एक छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके उस गोल पे वर्क करना शुरू करना होगा। एंड फाइनली डू 1 टास्क एट अ टाइम एट अ स्ट्रेच दैट मैक्सिमम, जो भी आप मैक्सिमम तक खींच सकते हो उस स्ट्रेच को, उस लेवल पे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन पे रिव्यू जरूर दें, आपको कैसा लगा, फीडबैक कैसा लगा। और फर्दर ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।